बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 21 अच्छा शायरी को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर, सफ़ा नंबर 127 पर हमारा सबक है अच्छा शायरी। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हदायत या ऐलानात सुनकर अमल कर सकें। हदायत या ऐलानात सुनकर अमल करना तभी मुमकिन है जब बच्चे उन हदायत को गौर से सुनेंगे, उनको समझेंगे। इस मकसद के लिए भी आप क्लासरूम में अपने कमरा जमात में कोई सरगर्मी करवा सकती हैं कि कोई एक बच्चा आकर प्रिंसिपल की तरफ से या किसी हेड टीचर की तरफ से हदायत सुना कर जाए, बोल कर जाए, और आप फिर उसी वक्त बच्चों से वो हदायत पूछें कि अभी जो आपको हदायत दी गई थी वो क्या थी। जब बार बार इस चीज़ की मशक करवाएंगे तो बच्चे कही हुई बात की तरफ गौर करना, जब बात कही जा रही हो तो उसको गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। इबारत में मौजूद जदौल, तस्वीर या नक्शों में दी गई मालूमात पढ़कर नतायज अख्ज़ कर सकें। देखिए, हमने अपने बच्चों को मुश्किलात का मुकाबला करने के लिए तैयार करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों को नक्शा देखना आता हो, बच्चों को तस्वीर देखकर उनके बारे में अपने ख्यालात का इजहार करना आता हो, ग्राफ को देखकर बच्चे समझ जा सकते हों कि कौन किस जगह पर खड़ा है, सबसे आगे कौन है, सबसे पीछे कौन है और कौन लोग बराबर हैं। तो इस मकसद के लिए आप बच्चों को ग्राफ का कॉन्सेप्ट देने के लिए आप बच्चों के साथ अपनी क्लास का रिजल्ट जो है, नतीजा जो है, आप माहाना जो टेस्ट लेते हैं वो बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा तस्वीर दिखाकर बच्चों को कहानियां लिखना सिखा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ये है कि नक्शा देखना। आप स्कूल का नक्शा बच्चों के सामने रखें और उन्हें कहें कि इस नक्शे की रूह से आप स्कूल की कैंटीन ढूंढें, इस नक्शे की रूह से आप स्कूल के अंदर मौजूद साइंस रूम जो है वो तलाश करें। तो इस तरह से सरगर्मियों के साथ बच्चों को ये सारी चीज़ें देखना और उनसे मालूमात अखज़ करना सिखाएं। किसी भी मौजू पर मुख्तसर मजमून रब्त व तसलसल से लिख सकें। मजमून लिखने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर रब्त होना चाहिए, उसके अंदर तसलसल होना चाहिए। वो आगाज़, उरूज और इख्तिताम, ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मौजूद हों। लेकिन अगर बच्चा मेरा स्कूल पर मजमून लिख रहा है तो वो सबसे पहले नताइज के बारे में नहीं लिखेगा। सबसे पहले वो अपने स्कूल का तारुफ देगा, उसके बाद फिर वो अपने स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताएगा, इमारत कैसी है, हमारे स्कूल के असातिज़ा कितने हैं, कैसे हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं, रिजल्ट कैसा आता है, और उसके बाद इख्तिताम की तरफ दुआया अंदाज में वो जाएगा। इबारत पढ़कर उसके ख़ास निकात तहरीर कर सकें। ख़ास निकात के लिए ज़रूरी है कि बच्चों को आप ये कंसेप्ट दें कि मरकज़ी ख्याल क्या होता है। किसी भी कहानी या नज़म के जो ख़ास निकात होते हैं वही मरकज़ी ख्याल होते हैं। तो जब बच्चे पढ़ रहे हों तो आप उनको बताते जाएं कि हम इसके अंदर क्या ख़ास बात पढ़ रहे हैं, क्या इसके अंदर इखलाकी सबक है जिसकी तरफ ये इशारा किया जा रहा है। तो इस तरह से बच्चे मरकज़ी ख्याल यानी कि ख़ास निकात जो है वो बयान करने के काबिल हो सकेंगे। जमा के वाहिद और वाहिद की जमा बना सकें। इस मकसद के लिए आपके इस सबक के इस मश्क में एक सरगर्मी दी गई है, वो सरगर्मी बच्चों से हल करवाएं। लेकिन इस सरगर्मी के अलावा भी आप बच्चों को कोई दूसरे अल्फाज और फिर उनके जमा बनाने के लिए दे सकते हैं, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो मश्क से ही आती हैं, याद करने से नहीं आती। डाक खाना, बैंक, अस्पताल और लारी अड्डा वगैरह पर तहरीर शुदा हदायत पढ़ सकें। आप एक चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ हदायत लिखकर अपने कमरा जमात में आवेज़ा करें और बच्चों को कहें कि वो उन्हें पढ़ें और उसका मतलब भी समझाएं कि यहाँ वो क्या कहना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप वहाँ पर लिख दें, शोर ना करें, कतार बनाएं, अपनी बारी का इंतज़ार करें। और इस मकसद के लिए आप अपने स्कूल की मुख्तलिफ जगहों पर, जैसे कैंटीन है, जैसे पानी पीने की जगह है, जैसे अगर आप अपना साइकिल वगैरह, मोटरसाइकिल जहाँ बच्चे पार्क करते हैं वो जगह है, या इसके अलावा कोई बुक शॉप है, तो वहाँ पर भी ये हदायत लिखें और बच्चे फिर उनको पढ़ें और उन पर अमल भी करें। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।
آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلشرز کی ویب سائٹ پر کی بکس، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ انہیں وہاں سے استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔